ये कहानी है उस राजा की जिनके पास इतना बल था कि वो कली का अंत केवल एक बाण से कर सकते थे। ये कहानी है अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचने वाले पांडवों के एक लौते वंशज की। श्री कृष्ण का धरती पर से शरीर त्यागने के बाद पांडवों ने यह सोच लिया कि अब उनका भी इस धरती पर कोई काम नहीं। अपने इकलौते वंशज परीक्षित को राज सिंहासन सौंपने के बाद पांडव मोक्ष की तलाश में निकल पड़े। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य के समय तो द्वापर युग था, किंतु अब कलयुग का आगमन हो चुका है। लेकिन मैं अपने राज्य में कलयुग को नहीं रहने दूंगा। ये बात सोचकर राजा परीक्षित विश्व विजय करने चल पड़े। राजा परीक्षित ने चारों दिशाओं के राजाओं को परास्त कर अपने अधीन कर लिया। इसी प्रकार वह एक दिन घूमते हुए कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। वहां उन्होंने नदी किनारे एक पेड़ के नीचे एक बैल खड़ा हुआ देखा, जिसके 3 पांव टूटे हुए थे और वह केवल एक पांव पर खड़ा था। उसके ठीक पीछे रोती हुई एक गाय खड़ी थी। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। राजा परीक्षित चुपके से एक पेड़ की आड़ में दोनों की बातें सुनने लगे। उसी समय राजा ने देखा कि कुछ दूर से एक काले रंग का भयानक शूद्र राजा की वेशभूषा पहने गाय और बैल के पास आकर रुका। अपने रथ से उतरकर वह गाय और बैल को लात मारकर ढकेलने लगा। उसके भयंकर रूप को देख गाय और ज्यादा रोने लगी और बैल की तो कुछ ज्यादा ही हालत खराब हो गई। ऐसे अत्याचार को राजा परीक्षित नहीं देख पाए और अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उनके आगे आ गए। क्रोध में उन्होंने राजा के वेश में शूद्र को मार डालने तक की धमकी दे डाली। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर शूद्र राजा डर कर एक और खड़े हो गया। राजा परीक्षित ने बैल से पूछा कि किसने उसके 3 पांव तोड़े और गाय से पूछा कि उसके रोने का क्या कारण है। दोनों ने अपने कष्ट का कारण राजा को नहीं बताया और डरते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनकी ये दशा किसने की। तब राजा को यह आभास हुआ कि बैल के रूप में धर्म, गाय के रूप में पृथ्वी तथा शूद्र राजा के रूप में कलयुग उनके सामने खड़े हैं और इसी कलयुग ने धर्म के 3 पांव तोड़े एवं पृथ्वी को कष्ट दिया है। कलयुग में पाप अधिक बढ़ जाने से धर्म के 4 चरण तप, सत्य, दया और क्षमा में से 3 चरण तप, दया और क्षमा टूट गए थे। इस बात का ज्ञात होते ही राजा परीक्षित अत्यंत क्रोध में अपना तलवार उठाकर कली को मारने उठ खड़े हुए। जब कली ने देखा कि राजा क्रोध में उसके प्राण लेने वाला है और कली जानता था कि उसका तो युग अभी शुरू ही हुआ है, उसके पास इतना बल नहीं कि वो राजा को हरा सके, इसलिए वह राजा के चरण पर जा बैठा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। कली को अपने शरण में आए देख राजा ने अपनी तलवार नीचे कर उससे कहा, तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कलह और कपट से पूर्ण हो। तुम जहाँ भी जाओगे उस राज्य और राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर लोगे। इसीलिए जहाँ तक मेरा राज्य है वहाँ तुम प्रवेश ना करना। राजा के देश में प्रवेश करने के लिए कली ने उन्हें अपने कुछ अच्छे गुण बताए। त्रेता में एक व्यक्ति के अत्याचार करने पर उसका फल पूरे राज्य को मिलता था। द्वापर में अधर्म करने पर व्यक्ति के साथ सारे कुटुंब को उसके पाप का दंड मिलता था। लेकिन उसके युग यानी कलयुग में ऐसा नहीं होगा। जो पाप करेगा केवल उसी को दंड मिलेगा। राजा परीक्षित कली को अभी भी अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। तब कली अपने सबसे अच्छे गुणों के बारे में बात करता है। जिस प्रकार त्रेता में मनुष्य को 1000 वर्षों तक तप करना पड़ता था, तब कहीं जाकर उसकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। द्वापर में सैकड़ों वर्षों तक जप और पूजा करने पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में अगर कोई मनुष्य पवित्र हृदय से प्रेम पूर्वक अगर एक क्षण भी भगवान का स्मरण करता है तो उसके पाप नष्ट होते हैं और उसकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। कली के इस गुण से राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए और कली के विनती करने पर उसे अपने राज्य में कुछ सीमित जगहों पर निवास करने का आदेश देते हैं। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दिए। जिस जगह लोग जुआ खेलते हों, जहां मदिरा बिकती हो, जिस स्थान पर वैश्या रहती हो और जहां पर जीव हिंसा होती हो। 4 स्थान मिलने के बाद कली ने राजा से कुछ और स्थान देने की मांग की। तब राजा ने उसे एक और स्थान दिया। राजा ने कहा, जिस लालची इंसान के पास सोना हो लेकिन वह उसे दान तथा धर्म के कामों में ना लगाता हो, वहां तुम निवास कर सकते हो। इन 5 जगहों के अलावा अगर तुमने कहीं और निवास किया तो मैं तुम्हें वहीं मार दूंगा। राजा परीक्षित की ये बात सुनकर कली अपने मन में सोचा,
अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगर एक क्षण के लिए भी राजा का दिमाग धन पर से हटेगा तब मैं मौका देखकर अपना काम कर दूंगा। ये बात सोचकर कली वहां पर से चले जाता है। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने निकलते हैं। बहुत से जानवरों का शिकार करने के बाद दोपहर के समय उन्हें एक घायल हिरण दिखता है। अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाते हुए राजा बहुत दूर आ जाते हैं। गर्मी के कारण राजा को बड़े जोर से प्यास लगती है। तब पानी की तलाश में वह शमीक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचते हैं। आश्रम में ऋषि को देख राजा उनके पास जा पहुंचे। शमीक ऋषि उस समय भगवान की आराधना में मग्न थे, जिन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। राजा ऋषि से पानी मांगने लगे, लेकिन ऋषि तो भगवत भजन में मग्न थे। वो कहाँ राजा की आवाज़ सुनने वाले थे। राजा के कई बार बोलने पर भी ऋषि तस से मस नहीं हुए। तब जीव हिंसा और सोने का मुकुट पहने रहने के कारण कली राजा के दिल और दिमाग में घुस गया। अब कली जिस समय का इंतजार कर रहा था वो आ चुका था। अब वह राजा से अपने अपमान का बदला लेगा। राजा के दिमाग में कली का वास होने के कारण अब वह ऋषि पर भड़कने लगे और क्रोध में ऋषि को दंड देने के बारे में सोचने लगे। लेकिन पांडवों का वंश होने के कारण वह ऋषि को दंड नहीं दे पाए। उसी समय राजा की नज़र एक मरे हुए सांप पे गई। उन्होंने सांप को उठाकर शमीक ऋषि के गले में रख दिया। राजा ने सोचा सांप के डर से ऋषि अपना ध्यान छोड़ देंगे, लेकिन ऋषि अपने जगह से हिले तक नहीं, जिसे देख राजा निराश होकर अपने महल लौट गए। थोड़ी देर बाद कुछ बालक शमीक ऋषि के गले में मृतक सांप देख डर कर शमीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि को बताते हैं। श्रृंगी बहुत ही तेजस्वी ऋषि थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर बहुत से वरदान प्राप्त किए थे। बालकों से पता चलने पर श्रृंगी बहुत क्रोधित हुए और नदी किनारे खड़े खड़े कहा, जिसने भी ये हरकत की मैं उसे श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब शमीक ऋषि को यह ज्ञात हुआ कि उनके बेटे ने श्राप दिया है, वो भी राजा परीक्षित को, तो वे अपने बेटे पर बहुत क्रोधित हुए। वो जानते थे कि ये सब कली ने राजा से करवाया था। शमीक ऋषि अपने शिष्य को राजा के पास उनको दिए गए श्राप का संदेश भेजते हैं, ताकि वह इस श्राप से बचने का कोई उपाय सोच सके। राजा ने जब श्राप के बारे में सुना तो वह ना तो गुस्सा हुए ना ही रोए, बल्कि वो खुश हुए और श्रृंगी ऋषि को धन्यवाद कहा। लेकिन क्यों? राजा ने कहा, एक ऋषि के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने के बाद अगर मुझे दंड नहीं मिलता तो मुझे देख बाकी राजा भी ऐसी हरकत करते। राज सिंहासन अपने बेटे को सौंपने के बाद राजा परीक्षित सब कुछ त्याग करके हरिद्वार की ओर निकल गए। हरिद्वार में गंगा किनारे बैठे श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। श्राप के बारे में सुन के बहुत से महान ऋषि जैसे भृगु, अगस्त्य, विश्वामित्र, सुखदेव, वेदव्यास, वामदेव और स्वयं भगवान परशुराम राजा परीक्षित से मिलने गंगा के तट पर आ पहुंचे। ऋषियों को प्रणाम करने के साथ राजा परीक्षित ने मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग उन सब से पूछा। सबने अपना सुझाव दिया, लेकिन ऋषियों ने ऐसे ऐसे सुझाव दिए जिसका 7 दिन में होना मुमकिन ही नहीं था। तब सबसे कम उम्र वाले ऋषि वेदव्यास जी के बेटे सुखदेव जी ने राजा को श्रीमद् भगवत महापुराण का मार्ग बताया, जिसे ध्यान से पढ़ने या सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा के विनती करने पर सुखदेव जी ने राजा को श्रीमद् भगवत महापुराण पढ़ के सुनाया। 7वें दिन पूरा पुराण सुनने के बाद राजा को तक्षक नाग ने काटा, जिससे उनकी मृत्यु और मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।